आज हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इसमें क्या है, इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन की शुरुआत लगभग 5000 ईयर्स पहले हुई थी। आयुर्वेद को इंडिया की एंशियंट मेडिसिन सिस्टम माना जाता है। यह सिस्टम ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता था। चरक और सुश्रुता इस प्रोफेशन के फिजिशियन थे। वे ट्रीटमेंट के लिए 1000 से अधिक ड्रग्स के साथ काम कर रहे थे। चरक को चरक ऋषि के नाम से भी जानते हैं। वह एक प्राचीन इंडियन फिजिशियन थे। उन्होंने मुख्य रूप से ट्रीटमेंट के फील्ड में वर्क किया था। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। इसमें क्या है, इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन इंडिपेंडेंस से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। एशिया का पहला फार्मेसी कॉलेज 1842 में गोवा में शुरू किया गया था। पहले 2 ईयर का प्रोफेशनल कोर्स केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा 1874 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में शुरू किया गया था। 1932 में महादेवलाल श्राफ द्वारा 3 ईयर का बैचलर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम शुरू किया गया था। फर्स्ट एम फार्मा प्रोग्राम 1940 में बीएचयू में शुरू किया गया था और पीएचडी प्रोग्राम 1947 में बीएचयू में शुरू किया गया था। 1948 में फार्मेसी एक्ट आया और इसी एक्ट के तहत पीसीआई का गठन हुआ। पीसीआई इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करती थी। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू इंडस्ट्री। इंडिया में एलोपैथिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चर और यूज ब्रिटिश रूल के दौरान स्टार्ट हुआ था। पहली इंडिजिनस या इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 1892 में स्थापित की गई थी और वह बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क था। इसके बाद इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड मार्केट में पहचान मिली और बेटर परफॉर्मेंस किया। ये कंपनीज बेटर परफॉर्मेंस कर रही हैं और इंडियन पॉपुलेशन के साथ साथ अदर कंट्रीज की नीड्स को भी पूरा कर रही हैं। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। एलोपैथिक मेडिसिन की फार्मेसी प्रैक्टिस ब्रिटिश रूल के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन उस टाइम पर कोई रूल रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शन नहीं था। किसी को भी फार्मेसी प्रोफेशन में वर्क करने का अधिकार था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू होने के बाद फार्मेसी प्रोफेशन इस एक्ट द्वारा गवर्न्ड होता था। इस एक्ट के तहत विभिन्न बोर्ड और अथॉरिटीज बनाई गई जैसे पीसीआई, डीटीएबी, ड्रग इंस्पेक्टर। इसके बाद ये एक्ट इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन और फार्मेसी प्रोफेशन जैसे मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और अदर ड्रग रिलेटेड मैटर्स को रेगुलेट करते थे। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है फार्मेसी प्रोफेशनल एसोसिएशंस। इंडिया में कई अलग अलग एसोसिएशंस हैं। ये एसोसिएशंस अपने मेंबर्स को एजुकेट और सपोर्ट करते हैं। ये फार्मेसी प्रोफेशन के डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये साइंटिफिक इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये फार्मेसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एसोसिएशन फार्मेसी प्रोफेशन को बेटर बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद इसमें है नेम ऑफ सम एसोसिएशंस। इसमें फर्स्ट है द कोलकाता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। सेकेंड है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। थर्ड है द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। फोर्थ है इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है फार्मेसी एज अ करियर। फर्स्ट है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। डिप्लोमा या डिग्री के बाद फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रूप में वर्क कर सकते हैं। सेकंड है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, वह हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रूप में वर्क कर सकता है। थर्ड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वह डिफरेंट टाइप्स के फार्मेसी रिलेटेड वर्क के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। फोर्थ है एकेडमी,
वह टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। फिफ्थ है होलसेल और रिटेल फार्मासिस्ट। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होलसेलर या रिटेल सेलर फार्मासिस्ट के रूप में वर्क कर सकता है।